हेलो एवरीवन, आकाश अगेन। सो आज हम लोग एक नई कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रू कलर्स। तो पहले हम लोग इसका समझेंगे क्या बिजनेस मॉडल है, क्या करती है, किस फील्ड में है एंड कैसे इनके ऑपरेशंस होते हैं, कौन इनके कस्टमर्स हैं, ये जानेंगे। देन इनकी कैपेसिटी केपेक्स के बारे में जानेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स जानेंगे हम। फिर हम लोग जानेंगे कि इनके इनकम स्टेटमेंट, जो कि सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, वो लास्ट में रखेंगे हम लोग। देन हम लोग थोड़ा एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रू कलर्स ये एक एंड टू एंड प्रिंटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, फैब्रिक प्रिंटिंग सोल्यूशंस फॉर द एंड कस्टमर्स। तो इनके एंड कस्टमर्स मोस्टली B2B कस्टमर्स ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रेडर ले लो जो कपड़े का ट्रेड करते हैं, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगी जो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए। तो ऐसे इनके कस्टमर्स रहते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, देन आपको कस्टमर्स के ज़्यादा आइडिया हो पाएंगे। तो इनका जो प्रोडक्ट्स रहता है वो मोस्टली रहता है, जो भी इनका बिजनेस है, तीन चार पाँच डिवीजन में बटा हुआ है। पहले होता है इनका प्रिंटर्स, फैब्रिक प्रिंटर्स रहते हैं मोस्टली। तो ये लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। इनके बहुत सारे ब्रांडेड कोलैबोरेशन है चार पांच कंपनियों के साथ। एक हॉपटेक है, एक इटन है, एक कॉनिका, मिनोटला, एक पेंगा, एक स्काईजेट। तो ये काफ़ी रिनाउंड बाहर की कंपनी है। सिंस मैं प्रिंटिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा इनका आइडिया नहीं, बट हाँ ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं एंड इनको यहाँ पे सेल करते हैं। एंड ये वाले जो मशीन्स जो सेल करते हैं, प्रिंटिंग मशीन्स, इनमें काफ़ी थिन मार्जिन रहता है। एंड मेन ये लोग कमाते हैं बाकी चीज़ों में, सर्विसिंग देते हैं, सर्विस आप इनसे कराओगे। इंक इंक बेचते हैं ये। इन्होंने एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी काफ़ी टाइम पहले किया था। ये लोग पेपर बनाते हैं, तो एक सब्लिमेशन पेपर बनाते हैं। सब्लिमेशन पेपर क्या होता है कि ये टाइप का पेपर, सब्लाइम क्या होता है, उड़ जाती है ना हवा में। मतलब अपने सब्लिमेशन स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा तो इट्स लाइक कि वो सब हवा बन के, जैसे कपूर होती है ना, अब जलाओगे तो हवा में उड़ जाती है, गर्म करने से उड़ जाती है। तो सब्लिमेशन एक पेपर होती है, उससे प्रिंटिंग होती है, टेक्सटाइल्स पे, फैब्रिक्स पे प्रिंटिंग होती है। वो आई थिंक गर्म करने से वो सब्लाइम हो जाता है, प्रिंट छप जाता है। तो वो पेपर वो बनाते हैं। तो ये इंक और ये सब्लिमेशन पेपर काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस हो जाता है। देन वारंटी, स्पेयर पार्ट्स वगैरह पे काम करते हैं। एंड ये डिजिटल प्रिंटिंग भी करते हैं बाकियों के लिए। तो ये तीन चार इनके बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट्स हैं। एंड डिजिटल प्रिंटिंग, स्पेयर पार्ट्स, इंक एंड सब्लिमेशन पेपर, इसमें थोड़ा हाई मार्जिन रहता है। और इसके मशीन्स में हाई मार्जिन नहीं रहते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि मशीन्स लेके आपको बेचा जाता है एंड कस्टमर, B2B कस्टमर्स को। एंड देन ये एक बार जब मशीन्स खरीद लेते हैं तो मशीन्स भी काफ़ी महंगी आती है, एक एक दो दो तीन तीन करोड़ की ऐसे मशीन्स आती है। और एक बार कस्टमर ने मशीन खरीद लिया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो पेपर, इंक वगैरह भी आपसे ही खरीदेगा, क्योंकि एक आपने मतलब किसी ने इतने पैसे लगे जब मशीन खरीदते तो ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। इनका और भी इनके एक स्ट्रैटेजीज़ हैं कि ताकि आप इन्हीं से, मतलब आप रिकरिंग रेवेन्यू इनसे करवा सको। तो इन्होंने, मतलब किसी ने क्वेश्चन भी किया था कॉन कॉल में, तो मैं इसको इसी में डाल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि क्या होता है ना, जब आप उनसे मशीन खरीदते हो तो वारंटी दी जाती है, 1 2 साल 3 साल ऐसे कुछ वारंटी पीरियड रहती है, राइट। वो वॉइड हो जाती है अगर आप किसी और का इंक यूज़ कर लोगे, राइट। तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो एक रिकरिंग रेवेन्यू बन जाती है इनके लिए कि आप मशीन भी उनसे खरीदोगे एंड इंक भी उनसे खरीदोगे। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये समहाउ ये स्ट्रैटेजी अपना के अपने बिजनेस को काइंड ऑफ सेफ गार्ड कर रहे हैं एंड रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, इन्होंने ये भी बताया था बिजनेस मॉडल में कॉन कॉल में कि जो भी मतलब ये जो कंपनी है, ये जो भी आप चार पांच चीज़ें देख रहे हो, ये एक ही रूफ के अंदर है, मतलब एक ही कंपनी के अंदर है। बट ऐसी हार्डली कोई कंपनी है इंडिया में, इन्होंने ऐसा बताया। मे बी होगी, तो इन्होंने ऐसा तो कॉल आउट नहीं किया कि जो सब एंड टू एंड चीज़ें करती है। तो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कोई कस्टमर आया तो उसे क्या करना होता है कि मशीन कहीं से लेना होता है, प्रिंटिंग कहीं और से लेना होता है, प्रिंट करवाना कहीं और से लेना होता है, पेपर कहीं और से लेना होता है। तो ये एक चीज़ रहती है। एंड हाँ, एक और चीज़ जो ये मशीन्स ये करती है ना, ये कन्वेंशनल प्रिंटिंग मशीन्स नहीं है, ये डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स है। तो इसमें आप डिजिटली डिज़ाइंस बना के प्रिंट कर सकते हो। तो इस पर भी एक और इन्होंने कमेंट किया था कि जो डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स का कॉस्ट है, वो काफ़ी साल पहले जो भी ऑपरेशंस होती थी वो काफ़ी डिफरेंस होती थी। मतलब कुछ 5 6 एक्स प्राइसिंग होती थी, अभी ऑलमोस्ट एट पार आ गया है, कुछ 10 15 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो जैसे जैसे स्केल आती जाएंगी तो ये काफ़ी ठीक हो जाएंगी। एंड टेलविंड के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है डिजिटल प्रिंटिंग विद स्केल। तो इन्होंने बताया कि यूरोप में 95% डिजिटल प्रिंटिंग ही होती है, इंडिया में भी स्केल पे आना शुरू हुआ है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो एंड और उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, कुछ 35% की गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है। तो ये काइंड ऑफ आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही पुश मिला, विच इज़ काइंड ऑफ अ टेलविंड इंडिकेटर। एंड प्रिंटिंग का क्वालिटी भी अच्छा था। इन्होंने एक और चीज़ बताया था कि एक विस्कॉस करके फैब्रिक आती है, ये एक वुड पल्प की फैब्रिक होती है, सिंथेटिक फैब्रिक जो मैन मेड है। वो मतलब आप कॉटन के संग उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इसमें ये डिजिटल प्रिंटिंग काफ़ी काम आता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में।
तो ये है। एंड तो चलिए अभी हम लोग इसके केपेक्स के बारे में बात करते हैं कि कैपेसिटी क्या है इनकी। तो कॉन कॉल में क्वेश्चन आया था कि इनकी जो किसी ने पूछा था आपकी अभी कैपेसिटी कितनी है, यूटिलाइज कितनी हो रही है, आप कुछ केपेक्स कर रहे हो कि नहीं, एंड क्या प्लान है बेसिकली। तो इससे आइडिया भी मिलता है ना हमें, क्योंकि कंपनी को जब भी केपेक्स करती है ना तो उससे हमें आइडिया मिलता है कि फ्यूचर ग्रोथ होगा कि नहीं। एंड अगेन एट द सेम टाइम यू हैव टू आस्क एंड सम हाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये डिमांड लेड केपेक्स है कि एमलेसली ऐसे ही कर दिया गया है कि पैसे आ गए। इनका आईपीओ हुआ था कुछ टाइम पहले, तो आई थिंक 2023 में हुआ था। तो डिमांड लेड केपेक्स है कि बस पैसे आए तो हम लोग उड़ा रहे हैं, तो वो जानना ज़रूरी है। तो ये सब क्वेश्चंस पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने बताया था कि जो ये सब्लिमेशन पेपर का जो ये काम करते हैं, राइट, तो इनका कुछ 1 करोड़ पर मंथ का 1 करोड़ सम यूनिट्स है, वो पर मंथ का इनका केपेक्स था, मतलब इनकी कैपेसिटी थी। एंड वो अराउंड 89-90% ऑलरेडी फिल हो चुकी है। तो ये लोग इसको डबल कर दिए। तो आप सोचो कि जैसे मैंने बताया था कि आपकी जो मशीन्स बिकते हैं, मशीन्स के ही रॉ मटेरियल हो गए ना, इंक एंड ये आपके पेपर्स, राइट। तो जैसे जैसे मशीन्स बिक रही है, 90% यूटिलाइज हो गया, तो अब और मशीन्स आप बेचोगे तो 100% हो जाएगा, राइट। तो आपको डिमांड ऑलरेडी दिख रही है, देन ही इन्होंने केपेक्स करके 2x कर लिया, 1 लाख से, मतलब 1 CR से 2 CR कर लिया। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्रिंटिंग बिजनेस जो इनका एक और वर्टिकल, प्रिंटिंग बिजनेस में इन लोगों ने बोला 75% इनका फिल हो गया। एंड ये डिमांड, मतलब ये मेक टू ऑर्डर बिजनेस रहता है, मतलब आपके पास ऑर्डर आया तब आपने बनाया। पेपर क्या होता है, पेपर रिकरिंग हो गया, मतलब आपने जिसको बेचा है तो आप उसको पेपर सप्लाई करते रहोगे। प्रिंटिंग वाला क्या है, ये इन हाउस अपना करते हैं। तो इन्होंने इसमें कुछ 15% काइंड ऑफ कैपेसिटी एक्सटेंड किया है, कुछ कुछ ट्विक्स करके, प्लांट्स मशीनरी एक्स्ट्रा बैठा के। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगेन ये हो गया अपना। इन्होंने एक और चीज़ बताया था कि केपेक्स में इन्होंने मतलब ये डायरेक्ट केपेक्स नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्ट हो गया, एफिशिएंसी के टर्म्स में मैं बोलूँगा। इन्होंने एक, इनके पास एक ऑलरेडी कुछ 1 मेगावाट का सोलर रूफटॉप प्लांट है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था कि 20,000 यूनिट्स ऑन अ, आई थिंक मंथली लेवल है शायद, ऑन अ डेली लेवल है, ऑन अ डेली लेवल ये 20,000 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो इनका जो ये 1 मेगा वाट का सोलर प्लांट है, ये कुछ 3,500 से 4,000 यूनिट्स पर डे बना सकता है, डिलीवर कर सकता है, बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस। तो इन्होंने एक और बना दिया है शायद, या बना रहे हैं, दो महीने में ये ऑपरेशन हो जाएगा, वो भी सिमिलर 3,500 से 4,000 के बीच में आएगा। तो आप सोचो कि 20,000 से ऑलमोस्ट 25% रिड्यूस हो रहा था, अब नेक्स्ट 25% रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है इससे एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकती है इनको, कि अपनी कैपेसिटी की है। अब खर्चा तो क्या है, मे बी विद इन फ्यू ईयर्स या विद इन फ्यू मंथ्स की डिप्रिशिएशन लेके अपने बुक्स से ये लोग काट देंगे, राइट। बट गोइंग फॉरवर्ड क्या होगी, जैसे जैसे ऑपरेशन बढ़ेंगी, ये कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है इससे थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी केपेक्स वगैरह की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स पे बात करने से हमें एक आइडिया मिलेगा कि सब्लिमेशन पेपर और इंक पे मतलब क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसे क्या है। तो इन्होंने क्या किया ना, इस हाफ ईयर में, फर्स्ट हाफ ईयर में 151 CR का सेल किया, विच इज़ 63% ग्रोथ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इन्होंने किया था 92-93 CR का लास्ट हाफ ईयर में। तो 93 से 151 कुछ 60-65% का ग्रोथ आ रहा है। इनफैक्ट पूरे साल में इन्होंने पूरे साल भी नहीं, लास्ट क्वार्टर, मतलब सेकंड हाफ ऑफ द लास्ट क्वार्टर 141 CR किया था। तो जो सेकंड हाफ जो कि बेटर होता है, क्योंकि सेकंड हाफ में मोस्टली कपड़े बिकते हैं, ठीक है। इस साल क्या हुआ था कि दशहरा वगैरह फर्स्ट हाफ में आ गया था, मतलब सेकंड क्वार्टर में आ गया था, उस टाइम पे आ गया था। बट इस साल भी नेक्स्ट ईयर में दिवाली, वेडिंग सीजन ही वगैरह है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है कि हो सकता है। बट हाँ, लास्ट सेकंड क्वार्टर में इन्होंने, सेकंड हाफ में इन्होंने 141 CR किया था, अभी 151 किया। तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है अभी तक, आप बोल सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इनके ईबिटा भी मार्जिन भी जंप हुए। तो लास्ट टाइम इनके 7.65 ईबिटा मार्जिन थे, अभी कुछ ऑलमोस्ट डबल ही है, 15 पॉइंट समथिंग है, 15.3 है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट। नेट प्रॉफिट अपना पहले था 2.5 करोड़ का, अभी हो गया करीब करीब 14.CR करोड़। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी कुछ 6x का जंप मिल रहा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इन्होंने जो आईपीओ से पैसे उठाए थे, इन्होंने इससे डेट वगैरह कम किया है, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और हाँ, एंड ये ग्रोथ कहाँ से आया, तो ये हमें पहले जानना होगा। ग्रोथ में क्या है अपना, पहले आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग बोले तो अपना हो गया पेपर में 50% का ग्रोथ है। पहले इस साल इन्होंने 68 CR किया, लास्ट ईयर इन्होंने 46 CR किया था। इंक में 40 CR वर्सेस 35 CR, 15% का ग्रोथ है, दिस इज़ नॉमिनल, ठीक है। तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग में आप देखो 50% का ग्रोथ है, ये वही चीज़ है जिन्होंने वो प्लांट बैठाया नया, 1 करोड़ से 2 करोड़ किया, राइट। 90% जो यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। तो आप सोच रहे हो ना कि 50% ग्रोथ आई है, ये देखा है उन्होंने, और 90% यूटिलाइज हो गया, इसी को देख के ही इन्होंने केपेक्स किया। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट इट। स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस विच इज़ मेंटेनेंस, सर्विस, वारंटी, स्पेयर पार्ट्स वगैरह में 6 करोड़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आई थिंक ये मूविंग फॉरवर्ड बढ़ सकता है, क्योंकि मशीन पे जब आते हैं तो सबको समझ आएगा। मशीन इन्होंने किया है 38 CR का, लास्ट ईयर इन्होंने 7 CR का किया था।
ठीक है। तो इधर भी 5x का जंप आ रहा है। तो बेसिकली इन्होंने मशीन काफ़ी सेल की है, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा कि मशीन काफ़ी सेल किया। तो मशीन में क्या होता है ना, रेजर थिन बिजनेस, मतलब ज़्यादा रेजर थिन मार्जिन, ज़्यादा मार्जिन है नहीं। ये बस एक एक्ट करता है कि एज अ एंट्री पॉइंट आप एक बार कस्टमर को बेच दो समाओ मशीन लगा के, देन उसके बाद वो इंक और सब्लिमेशन पेपर और मे बी डिजिटल प्रिंटिंग में भी आ जाए आपके पास। तो ये सब में आपको रिकरिंग बिजनेस देखे जाएगा, आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ते जाएगा। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है कि मैंने आपके संग एक बार बिजनेस कर दिया, एक ऐसी चीज़ें दे दी, तो आप बार बार लेते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि आपने एक प्योरीफायर खरीदा, ठीक है। तो प्योरीफायर आप एक बार खरीद लोगे तो हर 6 महीना में तो आप उसके वो जो भी कैथोड रॉड्स आते हैं, क्लीनिंग रॉड्स आते हैं, वो आप बार बार खरीदोगे ना, तो वो रिकरिंग रेवेन्यू हो जाती है कंपनी के लिए। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इनफैक्ट जिलेट ले लो, तो जिलेट भी तो यही स्ट्रेटजी अपनाती थी कि वो रेजर जो है वो बेचती थी ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या लिटिल लॉस में, आपका वो पैसे कमा लेती थी आपके वो ब्लेड्स के साथ। तो ये एक चीज़ हो जाता है। एचपी प्रिंटर सब यही करते हैं। तो इनफैक्ट इन्होंने भी यही किया कि मशीन्स बेचो कॉस्ट टू कॉस्ट में या ऑलमोस्ट वेरी लेस प्रॉफिट में, एंड बाकी कमा लो आप इंक और पेपर के साथ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मशीन्स अभी आप देखोगे 5x ग्रोथ आ गई है, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट हाफ ईयर में, और मे बी उसके बाद वाले में हमें ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ से मिल जाएगा। नंबर ऑफ जो भी आपकी रेवेन्यू है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके बारे में। एंड हाँ, इन्होंने ये एक चीज़ बोला कि जो नेक्स्ट हाफ है इनके पास ऑलरेडी 8 मशीन्स के ऑर्डर बुक हैं, विच इज़ 9 करोड़ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इन्होंने बोला पूरे साल में ये कुछ 90 प्रिंटर का करेंगे। तो मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ कि मे बी सेकेंड हाफ में 90 करेंगे या पूरे साल में 90। तो 38 उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, तो 50 प्रिंटर। बट हाँ, यहाँ से भी प्रिंटर का स्कोप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कॉल में कि ये मतलब इतना प्रिंटर का बिजनेस मतलब इतना क्यों बूम रहा है, इतने आप क्यों सेल कर पा रहे हो, राइट। तो मतलब अनरियलिस्टिक लगने लगता है ना कि आप लास्ट ईयर किए थे कुछ 7 CR का बिजनेस, इस बार आप कर रहे हो 38 CR का, तो मतलब ये थोड़ा सा वो लगने लगता है। तो किसी ने पता मतलब इन्होंने ये बताया कि वही जो मैंने पहले बताया था टेलविंड्स की गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है 35%, वो एक चीज़ हो जाती है। देन इन्होंने ये बताया था कि ऑलमोस्ट एट पार आ जा रहा है प्रिंटिंग का प्राइस, ठीक है। एंड एक मिनिमम MOQ होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो अब जब ट्रेडर या छोटे छोटे जो भी MSMEs कंपनीज रहती है तो उनके लिए ये फिजिबल हो जाता है खरीदना। और इन्होंने ये बताया था कि जैसे 1 करोड़ की मशीन आप लेते हो तो कुछ 2000 स्क्वायर मीटर्स की प्रिंटिंग रहती है। फ्रीक्वेंसी मुझे अभी याद नहीं आ रही है। अब 2 CR के लेते तो 5000 हो जाती है। तो मतलब काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है कि आप छोटा नहीं लेके बड़ा ले लो तो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके बारे में। एक दो पॉइंट और कवर कर लेते हैं, देन हम लोग वैल्यूएशन पे जाएंगे। एंड इन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि इनके पास अभी अराउंड 560 ऑपरेशनल मशीन्स है जो इन्होंने ऑलरेडी सेल किया हुआ है। और इस बार इन्होंने कुछ कितने 60 किए थे मशीन्स, राइट। जैसे 38 CR आया था, राइट। तो 10-12% यहीं से आ रही है। एंड इन्होंने बताया था कि कुछ 2500 करोड़ का ओवरऑल कन्वेंशनल प्रिंटिंग होती है, करोर्स मीटर्स के कन्वेंशनल प्रिंटिंग होती है। अभी डिजिटल प्रिंटिंग इसमें 200 पे है, ठीक है। एंड इनका शेयर है कुछ करीब करीब 35 करोड़ का। तो आप सोचो कि करीब करीब 15-20% मार्केट शेयर इनका डिजिटल प्रिंटिंग में है अभी भी। एंड इन्होंने एक और चीज़ पॉइंट बताया था कि यूरोप का जो मैंने ऑलरेडी बताया कि 95% डिजिटल प्रिंटिंग ही होती है। चाइना में भी ये बूम कर रहा है। चाइना का नंबर्स मुझे याद नहीं है। तो आप ये सोचो कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में अगर यहाँ से ये 3-4x भी हो जाती है, जो जैसे गवर्नमेंट केपेक्स कर रही है और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, तो इनका आई थिंक इन्होंने कुछ एक वो भी बताया था कि कुछ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 200 CR करना चाहते हैं। वो टाइमलाइन मुझे याद नहीं आ रही अभी। आई थिंक उन्होंने शायद नहीं बताया था, शायद इसलिए याद नहीं आ रही। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये कर रहे हैं। तो आप देख लो ना, एक इंडस्ट्री में टेलविंड आ रही है। बट अगेन हम लोग इसको ऐसे डायरेक्टली ले नहीं सकते कि हाँ ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ऐसा कुछ। तो हमें समझना होगा कि आप किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मतलब ये एक्चुअल में ये डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अभी तो इन्होंने 63% का ग्रोथ दिखा दिया, बट अभी मूविंग फॉरवर्ड हमें जाके देखना होगा कि क्या सीन चल रही है, राइट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए वैल्यूएशन कर लेते हैं। वैल्यूएशन पे अभी अपना 630 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। एंड अच्छा हाँ, इन्होंने ये बताया था, गाइडेंस ये बताया है कि 30% से ग्रो करते रहेंगे, राइट। बट अगेन हाँ, 60% इन्होंने किया है, 30% बोल रहे हो। और उन्होंने ये बोला कि थोड़ा कंजर्वेटिव रख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जो मशीन्स की सेल है ना ऊपर नीचे होती रहती है, राइट। मेन कमाई तो होगी आपकी सब्लिमेशन पेपर बेच के, डिजिटल प्रिंटिंग करा के और इंक बेच के, और थोड़ा मेंटेनेंस में तो ज़्यादा है नहीं। तो मशीन्स तो एक एंट्री लेवल बिजनेस हो जाता है कि आप कस्टमर को ले आओ, उसके बाद आपको बाकी जगह से खाना पैसा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो इसलिए इबिटा मार्जिन थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, बट इन्होंने बोला कि मैं स्टेबल रखूँगा इबिटा मार्जिन विद इन लेट्स से 15 to 15% 17% इस रेंज में रखूँगा।
तो ये एक चीज़ उन्होंने बोला था। आई थिंक मेरे को लग रहा है 15% तो ये कर लेंगे, इस बार भी उन्होंने 50% किया है। तो ये मुझे एक अच्छा चीज़ लग रहा है। अब बाकी वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो 630 CR का अपना अभी प्रॉफिट मार्केट कैप चल रहा है, ठीक है। अपना इस बार प्रॉफिट कितना हुआ था, 15 करोड़ का हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर भी ले लेते हैं 15 होता है, लेकिन मेरे को लग रहा है ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी आप खुद देख रहे हो ना 90% यूटिलाइजेशन पे सब्लिमेशन चल रही है। नेक्स्ट वाली में भी हो सकता है थोड़ी और ज़्यादा हो जाए, राइट। तो हो सकती है पैसे उधर से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने बोला कि अपने प्रिंटर्स भी और ज़्यादा बेचेंगे, ठीक है। तो हो सकता है मार्जिन उधर से कम हो जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट वो पिक जाए, ठीक है। तो सब चीज़ लेके लेते हैं कि चलो एक ही मतलब सिमिलर प्रॉफिट हो गया, 20 बार 15 हुई है तो नेक्स्ट क्वार्टर भी 15 होगी, राइट। तो 15 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। अभी 630 करोड़ का है, तो करीब करीब 20 22 23 चलो उतना का रेंज में अपने को मिल रहा है। और अगर कंपनी का गाइडेंस के हिसाब से जाए तो 30% का ग्रोथ इंजन मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट अगर 60% अभी देखने जाए तो और काफ़ी डील अट्रैक्टिव हो जाती है, बट अगेन वी हैव टू ट्रैक इट, राइट। एंड हाँ, एक और चीज़ है कि ये कंपनी SME कंपनी है, तो मतलब आप ऐसे जाके नहीं खरीद सकते, मतलब लॉट में खरीदना होगा आपको, 1000 1200 1500 एक कुछ मिनिमम लॉट होती है, उतने में खरीदनी पड़ती है। तो ये काफ़ी रिस्क इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो अगेन इसको आप पिंच ऑफ सॉल्ट के तरह लीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट टिप्स या कुछ ऐसा देने का मेरा वो मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि पूरा एंड टू एंड समझाना। तो आप देखोगे मैं स्टार्टिंग से मैंने पूरे बिजनेस मॉडल को समझाया, केपेक्स समझाया, क्या कर रही है, क्या ग्रोथ लेवल्स है वो मैंने समझाया, देन वैल्यूएशंस पे आया मैं, राइट। तो आप इसको उस तरीक़ा से लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी ने टिप दे दिया या किसी ने कुछ बता दिया तो आप डायरेक्ट जाकर खरीदा। आप प्लीज़ अपना ओन रिसर्च करिए। तो ऐसे ही एक्टिवली आपको इन्वेस्ट करना होगा एंड कॉमन सेंस लगा के इन्वेस्ट करना होगा। सो अभी तक के लिए यहीं रखते हैं, बट हाँ डील तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी आप प्लीज़ कमेंट करिए नीचे एंड देन विल डिस्कस ऑन इट एंड लेट्स ट्रैक दिस कंपनी।